इस संवाददाता सम्मेलन में आप तमाम लोगों का स्वागत है। आज इस संवाददाता सम्मेलन में हम लोगों के संगठन के कार्यकारी अध्यक्षा और झारखंड आंदोलनकारी श्रीमती रेखा मंडल जी भी हैं। कार्यकारी अध्यक्ष और झारखंड आंदोलनकारी हमारे हीरानाथ साहू जी हैं। हाई कोर्ट के अधिवक्ता और हमारे वरीय उपाध्यक्ष रामसेवक प्रसाद जी हैं। हमारे वरीय उपाध्यक्ष मोहन साहू जी हैं। हमारे उप प्रधान महासचिव उपेंद्र प्रसाद जी हैं। केंद्रीय महासचिव कपिल प्रसाद साहू हैं। संगठन महासचिव कृष्णा साहू जी हैं। संगठन सचिव अनिल वैश्य हैं। हमारे केंद्रीय सदस्य राजेंद्र साहू हैं। मुकेश लाल सिंदुरिया हैं। नरेश साहू हैं। मीडिया प्रभारी हमारे राहुल साहू हैं। युवा मोर्चा के अध्यक्ष हलधर साहू हैं और छात्र मोर्चा के अध्यक्ष हमारे युवराज साहू हैं। और आज जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, आकाश साहू की मां श्रीमती किरण देवी और उनके एक जिया जी हैं संजय प्रसाद, वो भी हैं। पत्रकार बंधु, आज जो विषय है, दरअसल ये झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा ने इस मुद्दे को इसलिए उठाया है कि अब तक एक तरफा अखबारों में या प्रशासन की ओर से बयानबाजी जारी होती रही है कि आकाश साहू फलना केस का आरोपी है, अभियुक्त है। आकाश साहू को फलना जगह अरेस्ट किया गया और यहां तक कि आकाश साहू अमन साहू का छोटा भाई है, इसीलिए उसको भी इसलिए प्रोजेक्ट किया गया कि भाई है तो वो भी आरोपी और अभियुक्त हो सकता है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि जो 3 केस आकाश साहू पर पुलिस और एटीएस और एनआईए दर्ज की है। पहला आप देखेंगे कि पतरातू में एक घटना हुई थी एटीएस के डीएसपी नीरज कुमार पर हमला का, जो बहुत राष्ट्रीय मामला बना था। वो जिस दिन की घटना है, उस दिन आकाश साहू अपनी मां श्रीमती किरण देवी के साथ हजारीबाग कोर्ट में दिन भर था और जिसका प्रमाण वहां का कोर्ट का सीसीटीवी कैमरा है। लेकिन एटीएस ने आकाश साहू का नाम उसमें जोड़ दिया। दूसरा घटना आप देखेंगे कि आप ही लोग मीडिया में इस बात को लाए थे। यहाँ के पुलिस वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ओरमांझी में भारतमाला प्रोजेक्ट में जो काम चल रहा है, उससे रंगदारी मांगने का सवाल, उसमें कुछ लोग अरेस्ट हुए थे। उन आरोपियों के कथनानुसार, बयान अनुसार आकाश साहू का नाम जोड़ दिया गया, जो कानूनी रूप से कहीं भी सच नहीं है। तीसरा, एक 2018 का बालू मात का केस में खाता में 5-10 हजार रुपया ट्रांजैक्शन का दिखा करके एनआईए ने उसको अभियुक्त बना दिया। यानी ये 3 मामला आकाश को के ऊपर केस दर्ज किया गया। लेकिन तीनों मामला हम लोग के छानबीन से और एफआईआर से स्पष्ट है कि इसमें कहीं भी आकाश साहू की कोई भूमिका नहीं है। आकाश साहू एक पढ़ा लिखा, इंजीनियरिंग किया हुआ नौजवान है। 24 वर्ष उसकी उम्र है और घर में अपने माता पिता के साथ रह के
वैधानिक रूप से जो व्यवसाय होता है, डेयरी फार्म चलाना, छड़ और सीमेंट का दुकान चलाना, खेती करना, यही उसका व्यवसाय है। लेकिन पुलिस ने उसको जाके इस वजह से परेशान करना शुरू किया कि अमन साहू का छोटा भाई है। कानून में, संविधान में ऐसा कहीं नहीं है कि कोई अभियुक्त अगर जेल में बंद है तो उसका पूरा परिवार, उसका भाई, उसका रिश्तेदार भी दोषी हो सकता है, आरोपी हो सकता है, अभियुक्त हो सकता है। हम लोगों ने छानबीन किया, उनके माता किरण देवी की तरफ से पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह को, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को, उच्च न्यायालय को, जो हमारे रक्षा राज्य मंत्री हैं संजय सेठ जी को, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू जी को, मुख्यमंत्री को, और यहां तक कि वर्तमान डीजीपी साहब को इन्होंने पत्र देकर आग्रह किया। वो पत्र हम लोग को भी दिया गया। आप दूसरी बात जान लें, इसमें स्पष्ट हमने लिखा है कि इसके पूर्व 9 अप्रैल 2024 को जब आकाश साहू बाहर था तो खुद जब इस तरह का आरोप लगा तो सभी जगहों पर उन्होंने पत्र दिया, ग्रामीण एसपी से लेकर के आपका डीजीपी को, मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, उच्च न्यायालय को, वो दिया, खुद जाके दिया। उनकी मां किरण देवी खुद ग्रामीण एसपी जो हैं सुमित अग्रवाल, उनको भी जाके दिया गया। कोई जो आरोपी होगा, जो अभियुक्त होगा, इस तरीके से प्रशासन में या विभाग में जाके खुद पत्र देगा क्या? कि आकाश साहू फरार चल रहा है, जबकि सरासर झूठ है। जब जाके मतलब कि अमन साहू के नाम पर घर में छापामारी किया गया तो आकाश साहू एनआई के साथ भी और एटीएस के साथ भी था। सिग्नेचर जो किया है कुर्की जब्ती में आकाश साहू किया है। और जब उड़मू थाना प्रभारी अभी पिछले दिनों 5 अगस्त को पूछताछ के लिए फोन करके बुलाया तो वो गया, शाम को छोड़ भी दिया, और फिर 6 तारीख को बुलाया, फिर गया। ये थाना प्रभारी का और उसका मोबाइल जांच से पता चल सकता है। कुल मिला के हमारा कहना है कि प्रशासन ना जाने किस साजिश के तहत आकाश साहू को फंसा रही है। ये तो अब प्रशासन को बताना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, आकाश साहू का कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं है, कोई गॉडफादर नहीं है, और वो सीधा साधा अति पिछड़ा वर्ग, सूढ़ी वैश्य वर्ग से आता है, जो गांव में रहने वाला एक युवक है। इसी कारण जो है ये चल रहा है। झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा, चूंकि वो वैश्य समाज का व्यक्ति है, उसके परिवार वैश्य समाज के लोग हैं, हम लोगों को आवेदन मिला, हमारे लोगों ने छानबीन किया, जांच किया, और जांच में हम लोगों ने पाया कि पुलिस अमन साहू के आधार पर इस परिवार को परेशान कर रही है, केस में उलझा रही है, बर्बाद कर रही है। अमन साहू को तो पुलिस ने अपराधी बना दिया, अब क्या आकाश साहू को भी अपराध की दुनिया में धकेलना चाहती है पुलिस? हम पुलिस प्रशासन से कहना चाहते हैं, हम अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी से कहना चाहते हैं कि आप कहते हैं कि मैं वैश्य हूं, मैं पिछड़ों का हितैषी हूं, तो झारखंड में
इस मुद्दे को भी देखना चाहिए। विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी कहते हैं, ओबीसी की बात करते हैं, उनकी सरकार है झारखंड में, तो हम उनसे भी आग्रह करते हैं कि आकाश साहू के मामले में आदरणीय राहुल गांधी जी भी इसको पहल करे, देखें और सरकार को निर्देश दे कि इसका जांच हो। हम लोग आकाश साहू को निर्दोष नहीं बता रहे हैं, हम कहते हैं कि प्रशासन, सरकार, यहां तक कि हमारे डीजीपी महोदय उच्च स्तरीय जांच करा ले या फिर न्यायिक जांच करा ले। हम लोग कानून को, संविधान को मानने वाले लोग हैं। अगर जांच में आकाश दोषी पाया जाता है तो निश्चित तौर पर कानून सम्मत उस पर कार्रवाई होना चाहिए। हम लोग भी सरकार से, प्रशासन से क्षमा मांग लेंगे कि हमने गलत आदमी का सिफारिश किया, लेकिन अगर जांच में निर्दोष पाया जाता है तो पुलिस को बताना चाहिए कि आखिर आप एक पिछड़े वर्ग के युवक को, एक पिछड़े वर्ग के परिवार को आप जानबूझ के क्यों परेशान कर रहे हैं। आज हम लोग यही बात रखने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए आप लोगों के बीच बुलाए हैं। अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप बोल सकते हैं।